गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर की एक नई स्टोरी शुरू करने जा रहे हैं और उस स्टोरी का जो टाइटल है वो है पिजन्स एट डे ब्रेक। और इस स्टोरी को इंडियन फीमेल राइटर हैं एक अनीता देसाई, इन्होंने लिखा है। तो स्टोरी को शुरू करने से पहले बच्चों इसके जो टाइटल हैं उसकी जस्टिफिकेशन हम कर लेते हैं कि टाइटल का मतलब असल में क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता है पिजन्स हैं वो कबूतर होते हैं, आप देख सकते हो पिक में। डे ब्रेक क्या होता है बच्चों, हम आपने सुना हुआ कि 24 घंटे में 8 पहर होते हैं। तो यानी हर 3 घंटे का एक पहर होता है। तो जो सुबह का पहर होता है, सुबह का पहर कौन सा होता है? सुबह 6 बजे, 6 से 9 बजे तक का। तो जो सुबह का पहर है उसको डे ब्रेक बोलते हैं हम लोग, कि डे का ब्रेक हो गया है, रात से सुबह हो गई है। तो इसका मतलब है कि सुबह के टाइम में कबूतरों का उड़ना। तो इस टाइटल की जो जस्टिफिकेशन है वो जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो उससे ही हमें पता लगेगा कि इस टाइटल है वो क्यों रखा गया है ये सब। तो स्टोरी शुरू करने से पहले हम बच्चों इसके कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से मेजर कैरेक्टर्स हैं। तो कैरेक्टर्स में बच्चों सबसे पहले हमारे पास हैं मिस्टर अमूल बासु। ये एक ओल्ड जेंट्स हैं, 60 ईयर्स ओल्ड। ये 61 साल के हैं और इनको क्या है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। यानी ये अस्थमा के मरीज़ हैं, सांस की प्रॉब्लम है इनको और अस्थमा के मरीज़ हैं। तो क्योंकि अस्थमा के मरीज़ हैं तो इनको हर टाइम अपने पास इनहेलर रखना पड़ता है। इनहेलर क्या होता है? जो सांस लेने के लिए मुंह में थोड़ा सा स्प्रे सी छिड़की जाती है, उसको इनहेलर बोलते हैं। तो वो रखना पड़ता है इनको हमेशा अपने पास। उसके बाद सेकंड कैरेक्टर है हमारी मिसिस ओटीमा बासु। तो ये क्या है, मिस्टर बासु की वाइफ हैं, 56 ईयर्स ओल्ड हैं और ये कपल हैं, ये दोनों हैं दिल्ली के किसी अपार्टमेंट में रहते हैं। तो दिल्ली के अपार्टमेंट में रहते हुए ये अकेले ही रहते हैं। इनका एक सन है जो कि भिलाई में रहता है, भिलाई नाम की जगह पे काम करता है, तो वो इनके साथ नहीं रह रहा है। तो इनका एकमात्र सहारा कौन है? एक बुल्लू नाम का लड़का है जो कि इनका नेबर है, इनका पड़ोसी है। तो जब भी इनको हेल्प चाहिए होती है तो ये बुल्लू को बुलाते हैं और बुल्लू इनकी हेल्प कर देता है। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि बुल्लू एक गुड नेचर्ड पर्सन है, अच्छा इंसान है जो इनकी हमेशा हेल्प करता है। तो स्टोरी को शुरू कर रहे हैं हम, उससे पहले मैं आपको इसका कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि इसमें एक मिस्टर बासु है जो कि आप पिक में देख सकते हो, एक मिसिस बासु है। तो मिस्टर बासु है, इसको अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो ये बहुत परेशान हो रहा है अपनी लाइफ में। यानी इसको ज़िंदगी जीनी या काटनी बहुत मुश्किल लग रही है। और लेकिन इसका एकमात्र सहारा कौन है? मिसिस ओटीमा बासु। ये इसकी हर काम में सहायता करती है। हालांकि ओटीमा बासु बहुत बिजी लेडी है, घर का सारा काम करती है, बेचारी बूढ़ी भी है, लेकिन फिर भी सारा काम छोड़ के वो इसकी देखभाल करती है और इसी चीज़ का इसको बेनिफिट है। तो मिस्टर बासु की सबसे एक गंदी आदत है कि ये सुबह सुबह इसको न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, लेकिन क्योंकि बूढ़ा हो गया है, आंखें इसका जवाब दे चुकी हैं, तो ये खुद नहीं पढ़ पाता। तो ये मिस ओटीमा बासु को बुलाता है कि मेरे लिए प्लीज़ आप आज का न्यूज़पेपर पढ़ दीजिए। तो ओटीमा बासु है, अपने सारे काम छोड़ के बेचारी इसके पास आती है, वो इसका बहुत ख्याल रखती है, जो भी कहता है ये वो ये काम करती है। तो ओटीमा बासु जब इसके पास आती है और न्यूज़पेपर उठा के पढ़ने लगती है तो उसमें एक न्यूज़ होती है कि दिल्ली के जिस अपार्टमेंट में ये रह रहे हैं, जिस एरिया में ये रह रहे हैं, वहाँ पे रात के 8 बजे से 8 PM से लेके और सुबह तक बिजली नहीं आएगी। तो ये खबर सुन के मिस्टर बासु है, इसको जैसे दौरा पड़ने वाला हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये पहले ही मरीज़ है अस्थमा का, इसको सांस लेने की प्रॉब्लम है और जबकि पंखा नहीं चलेगा और शहर में रह रहे हैं, दिल्ली जैसे शहर में, तो वहाँ पे सफोकेशन बहुत ज़्यादा होती है अपार्टमेंट्स में। तो इसको बड़ी परेशानी हो जाती है कि ऐसे कैसे काम चलेगा, ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जाएगा। तो मिसिज़ ओटीमा बासु बोलती है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपका बिस्तर है वो ऊपर लगवा दूंगी छत पे और वहाँ पे आराम से आप सो जाना और कोई दिक्कत नहीं होएगी आपको, ऊपर ठंडी हवा चलती है। तो मिस्टर बासु जैसे तैसे अपने आप को संभालता है कि देखते हैं क्या होता है। तो अब चूंकि मिसिज़ बासु हैं, एक ओल्ड लेडी हैं, खुद तो ये सारे बिस्तर ऊपर नहीं ले जा पाएंगी, तो इसलिए ये अपने पास के एक पड़ोसी जिसका नाम बुल्लू है, नेबर है, उसको बुलाती हैं कि भाई आके और बिस्तर ऊपर लगवा दो। तो बुल्लू बेचारा एक बहुत ही अच्छा इंसान है, अच्छा लड़का है, वो आके इनके बिस्तर हैं वो ऊपर लगवा देता है और चला जाता है। तो रात का खाना जैसे ही होता है तो ये लोग ऊपर चले जाते हैं और सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस्टर बासु है, इसको रात में नींद नहीं आती, बेचैनी होती रहती है। और बेचैनी किस चीज़ की है, राइटर हमें हिंट दे रही हैं बेचैनी किस चीज़ की है, कि हो सकता है इनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा न घटे अब आगे आने वाले समय में। तो
रात भर दोनों बहुत परेशान रहते हैं। दोनों क्यों परेशान रहते हैं? क्योंकि मिस्टर बासु को नींद नहीं आ रही होती है, तो मिसेस बासु है वो इसको बोलती है कि मैं कोई बात नहीं, मालिश कर देती हूँ आपकी, या कोई भी दिक्कत होती है तो वो उसको संभाल रही है, तो ये खुद भी रात में नहीं सो पाती। जैसे तैसे रात कटती है, सुबह होता है, डे ब्रेक होता है, तो मिसिज ओटिमा बासु अपने काम करने के लिए नीचे चली जाती है। तो नीचे जाके देखती है कि बिजली आई हुई है, बल्ब जग रहे हैं, तो उसको बड़ी खुशी होती है। वो जल्दी से ऊपर आके मिस्टर बासु को कहती है कि भाई आप नीचे चलिए और नीचे लाइट आ चुकी है, आराम से अब सो जाइए, आप सारी रात नहीं सोए हैं। लेकिन मिस्टर बासु क्या कहता है बहुत ही शांत स्वभाव में कि भी ठंडी हवा चल रही है और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मैं यहीं पे ही रहना चाहता हूँ, मैं यहीं पे सोना चाहता हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है। मिसिज ओटिमा बासु उसकी इस बात को जो मतलब है वो नहीं समझ पाती। ये किसी तूफान के आने से पहले की शांति है। तो मिसिज ओटिमा बासु है वो कहती है ठीक है, मैं नीचे काम करती हूँ अपना जाके। तो तभी क्या होता है, जैसे ही वो सो रहा होता है तो एक कबूतरों का झुंड है वो उसके ऊपर से, उसके सिर के ऊपर से निकलता है और किसी आकाश में किसी दूसरी जगह जाके ओझल हो जाता है और स्टोरी है वो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन राइटर हैं वो हमें क्या बताना चाहती हैं कि इन कबूतरों के साथ ही मिस्टर बासु की जो सोल है, आत्मा है, वो भी आसमान में जा चुकी है। कहने का मतलब मिस्टर बासु की डेथ हो चुकी है। तो ये जो स्टोरी है बहुत ही ट्रेजिक एंड पे ख़त्म होती है। बहुत ही राइटर ने इसको ट्रेजिक एंड पे ख़त्म किया है। तो हालांकि मिस्टर बासु के डेथ की कोई न्यूज़ हमें स्टोरी में नहीं मिलती है, लेकिन इंटरप्रिटेशन इसकी यही है कि डे ब्रेक पे यानी 6 बजे जो कबूतरों का झुंड ऊपर से उड़ा था वो इसकी आत्मा को लेके गया था। इसकी आत्मा भी उनके साथ उड़ गई थी और इसकी डेथ हो चुकी है। तो बच्चों इसकी जो क्वेश्चन है आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन वो आपको ग्रुप में आज शाम तक मिल जाएगा। तो उसको आपको अपनी फेयर कॉपी पे लिखना है और इस स्टोरी को सुनना है, बार बार सुनना है। अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप मेरे को मैसेज डाल सकते हो, तो आपको बता दिया जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।